नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वी के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस आया है। इस नोटिस को हम पढ़ने वाले हैं और आप सभी जानते भी हैं जो अभी थोड़े दिन पहले की एक न्यूज़ है जिसमें ये मीटिंग करके और हमारे जो रेल मंत्री है और जो आरआरबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग में ये कहा गया था। इस वीडियो में केंद्र सरकार ने जो है रिपोर्ट वो मांगी है, तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट आपके जितना भी है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई अपडेट हो वो आपके पास वीडियो बनते ही पहुंच सके। सो दोस्तों, ये आपका नोटिस, इसमें लिखा हुआ है उत्तर रेलवे का ये नोटिस है। आगे क्या लिखा हुआ है? कार्यालय रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद। यहाँ पे कुछ इनका नंबर वगैरह दिया हुआ है। समस्त सहायक मंडल अभियंता, उत्तर रेलवे मुरादाबाद। विषय में क्या लिखा है? विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के 30 वर्ष से सेवा एवं 55 वर्ष की आयु के सीमा के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के संबंध में, यानी जो साथी कोई अगर 55 साल की एज में रिटायर जिनको करना है और 30 साल की सेवा में रिटायर करना है, ये 30 साल की सेवा यानी कि जो जैसे उनके लिए होगा जो सीजी ग्राउंड पे कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो 42 साल की जो है जॉब कर लेते हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम जो निर्धारित कर दिया गया है वो 30 वर्ष निर्धारित कर दिया गया और ये 55 वर्ष की उनके लिए है। जो साथी जैसे आप आरआरबी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं या फिर अदर जो क्राइटेरिया रहते हैं उनके थ्रू अगर आप सेलेक्ट होकर के आते हैं तो उनके लिए ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो उम्र है उसको घटा दिया गया है। अब आप जो 60 पे रिटायरमेंट थी, तो जहाँ पे आप 35 या 40 साल जॉब कर रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पूरा यही बताया गया और इसमें रिपोर्ट मांगी गई है। यहाँ पे ये कोई पत्र संख्या है इनकी, 13/1 के, और यहाँ पे इनकी पत्र संख्या ये यहाँ पे ये 15 तारीख की डेट में इसके सिग्नेचर शायद वगैरह हुए हैं या इसको रिपोर्टिंग वगैरह किया हुआ है। उसके बाद में इसमें आगे की डेटें जो है वो निर्धारित जो है वो दिखाई गई है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराना है। इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत ग्रेड पे 2024 एवं 2800 के कार्यरत कर्मचारी जिनकी 30 वर्ष की रेल सेवा एवं 55 वर्ष की आयु सीमा, ये उन्हीं के लिए है जो 1900 है, 2000 है, 2400 रुपये है और 2800 ग्रेड पे के कैंडिडेट है। यानी कि ये कैंडिडेट वो वाले कैंडिडेट आ गए हैं जो टेक्नीशियन कैटेगरी में कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी का कर्मचारी है उसकी 1800 ग्रेड पे रहती है और उसके बाद 1900, 2000 और 2000 ये टेक्नीशियन ग्रेड में नहीं आते, ये क्लरिकल में आते हैं आपके। 2400, 2800 ये आपके टेक्नीशियन में आ जाते हैं। तो इनको टेक्नीशियन के लिए जो रिटायरमेंट है उसको रखा गया है और आपके जो जेई वगैरह हैं उनके लिए अभी इसके नोटिस वगैरह के अंदर कुछ भी नहीं है। ना ही ग्रुप डी के कर्मचारी है जिनके 1800 ग्रेड पे है, क्योंकि जेई की 4200 है, तो उनके लिए कोई नोटिस नहीं है ऐसा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? 2800 में कार्यरत कर्मचारी जिनकी 30 वर्ष की सेवा या 55 वर्ष की आयु सीमा दिनांक जो भी पहले हो जाता है, या तो उनकी सेवा 30 वर्ष की हो गई हो या उनकी आयु 55 वर्ष की हो गई हो, तो जो भी पहले हो गया उसमें इनको रिटायरमेंट दी जाएगी 30 सितंबर 2020 तक। यानी कि ये पिछला महीना जो ये जो मंथ हमारा चल रहा है, इस मंथ में जिन जिन साथियों की अगर रिटायरमेंट एज पूरी हो जाती है उन कर्मचारियों की सूची इस कार्यालय में 2 दिन के भीतर भिजवा दें। ये नोटिस बोर्ड उन्होंने नोटिस निकाला है कि 30/9/2020 तक जितने भी कर्मचारी 2800, 2000, 1900 और 2400 ग्रेड पे में आते हैं, उनकी 30 वर्ष या 55 वर्ष की आयु या फिर 30 साल की रेल में सेवा पूरी हो जाती है, तो उन साथियों का नाम निकालें। उनको सभी जितने साथी हैं उनको पूरा उनका देखें और उनको 2 दिन के भीतर क्या करें, अंदर जो है कार्यालय उसके अंदर रिपोर्ट जो है वो उनकी भिजवा दें। इसे अति आवश्यक समझें। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है संदीप सक्सेना, कृत्य मंडल रेल प्रबंधक, कार्मिक विभाग के, उत्तर रेलवे मुरादाबाद। यहाँ पर प्रतिलिपि कहाँ का सेंड की गई है? प्रवर मंडल अभियंता समन्वय मुरादाबाद, और नीचे ये COS इंजीनियरिंग MB। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, आपकी जो आयु सीमा है वो घटा दी गई है और आप अब 55 वर्ष की उम्र में अब रिटायरमेंट कर दिया जाएगा आपको। अगर आप ना चाहें तो भी आपको रिटायर होना पड़ेगा। और जो 30 वर्ष है
वो साथी 30 वर्ष कर सकते हैं, या जो भी इन दोनों में से पहले पूरा हो जाएगा। और गवर्नमेंट का इसमें कहना है कि कर्मचारी जो है वो कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहना है। तो यही थी वीडियो आपके लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ पाए होंगे अच्छे से, और ये ऑल ओवर इंडिया में ही लागू आप समझ सकते हैं। जो जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की है वो लागू होगी ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।